चुनावी दौर में सभी अपने प्रचार में लगे हुए। वहीं अगर बातचीत करूं तो आज बीजेपी पार्टी से यानी कि आपको पता है कि चिरंजीव सिंह चौटाला जी खड़े हुए हैं लोकसभा प्रत्याशी, और उन्हीं को लेकर उनकी पोती जो है सुंदरनगर पहुंचती है और साथ ही साथ वोटों की अपील करती है। वहीं अगर बात करूं तो मौके पर हांसी से गायत्री देवी जी मौके पर मौजूद है। बातचीत जो है गायत्री देवी जी से कर लेंगे और फिलहाल जो है लोगों के बीच है और बातचीत करने के लिए वो फिलहाल यहाँ पर आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगी, थोड़ा सा आगे आ जाए और बातचीत जो है आपसे कर लेंगे। लेकिन उससे पहले ही मैं तस्वीरें दिखा दूं कि बड़े बड़े कार्यकर्ता जो है बीजेपी पार्टी से ही जो है मौके पर पहुंचे हुए हैं। अब क्या कुछ कार्यक्रम रहा, क्या कुछ उनका कहना है, बातचीत करेंगे। मैम नमस्कार। नमस्कार, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए कितना सफल मान रहे हैं कि कितना सफल आज का कार्यक्रम? देखिए, वो तो आप लोगों ने भी देखा है और मैं कहती हूँ कि जहाँ कुर्सियाँ भर जाएं और जहाँ महिलाओं की इतनी बड़ी शक्ति तादाद में हो, जहाँ नौजवान युवा साथी यहाँ पर हो, तो मैं तो अपने आप को ये इस कार्यक्रम को बिल्कुल सफल मानती हूँ। कंपटीशन किससे मान रही है बीजेपी का? देखिए, हमारा कंपटीशन किसी से नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले सालों में इतने अच्छे काम कर रखे हैं कि सबका साथ और सबका विकास और सबके विश्वास के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने जनता में कोई ऐसा घर नहीं है जहां का लाभार्थी योजना हमारी कोई भी ना पहुंची हो। एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं आपको कि कोरोना का समय था। कोरोना के समय में अगर किसी ने पहली बार देश की चिंता की तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। हर व्यक्ति को जीवन दान दिया, वैक्सीन लगवाने का काम किया। चलिए, कोविड की बात आ ही गई है तो बता दूं जेपी जी का एक बयान आया। उस बयान में वो सीधा कहते हैं कि कोविशील्ड कंपनी से करोड़ों का चंदा लेकर और फिलहाल लोगों का मौत का इंजेक्शन जो है बीजेपी पार्टी ने लगवाया है, मोदी जी ने लगवाया है। क्या देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश की साख विदेशों में भी बनाई है। अगर विदेशों में भी किसी ने भारत का डंका बजाया है तो वो भारत के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और चुनाव चल रहा है, चुनावी वर्ष है। बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो कभी कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, लेकिन ये जो जनता पीछे बैठी है ये सब समझती है, सब जानती है। उस जनता की भी जान खतरे में है। फिलहाल काफी सारी बातें, कोई जान खतरे में नहीं है। ये उनके द्वारा फैलाई गई भ्रांतियां हैं और उन भ्रांतियों की तरफ आपके माध्यम से मैं सभी को कहना चाहूंगी कि उनकी तरफ कोई ध्यान ना दिया जाए। 25 मई को हमारे वोट होने हैं तो मैं सबसे अनुरोध करती हूँ आप सबके माध्यम से कि आप बटन दबाने का, कमल के बटन दबाने का काम। की जो बातें सुनने को मिले, क्या उसका असर कोई अच्छा या बुरा चुनावों में देखने को मिले? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर तरफ से मंडल में बूथ से पन्ना प्रमुखों तक पहुँची हुई है। आप अलग अलग पार्टियों की बात करते हो, पिछले इतने सालों से उनका संगठन ही नहीं बना। परिवार वो होता है जो जुड़कर रहता है, परिवार वो होता है, आपने भी सुना होगा कि एकता में बल है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत है और मैं कहूँगी कि एकता में बल है और एकता हमारे साथ है। वहीं अगर मैं बातचीत करूं तो अभय चौटाला जी का भी एक बयान सामने आया जिसमें वो कहते हैं कि डीसी और एसपी तक कहीं ना कहीं बीजेपी ने खरीद लिए हैं, बिक चुके हैं वो सारे। उनको लेकर क्या कुछ कहें? जब पता है क्या है, जब कोई बंदा चुनाव की तरफ मतलब चुनाव से हारने की तरफ जाता है ना तो उसको अनेक प्रकार के ख्याल आते हैं। वो अपने ख्याल अलग अलग तरीके से प्रकट करता है। ख्याली पुलाव बनाने से कुछ भी नहीं होता। मैम, विपक्षी अक्सर घेरते हुए नजर आते हैं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है देश के प्रधानमंत्री के नाम पे जो है वोटों के लिए प्रचार कर रही है, प्रत्याशी के नाम पे कभी भी कोई जिक्र नहीं होता। मैं आपके माध्यम से ही पूछना चाहूँगी, क्या आपने कभी इतना मजबूत नेतृत्व देखा था? अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारा नेतृत्व मजबूत है और हमारे मोदी परिवार का मुखिया मजबूत है तो हम क्यों ना उनके लिए वोट मांगे, हम क्यों ना उनके नाम पर वोट मांगे। हमारे बुजुर्ग, हमारे घर के हमें ये संस्कार दिए जाते हैं, हमें ये संस्कृति, हम उस संस्कृति से आते हैं, हम सनातन धर्म से आते हैं जहाँ हमारे बुजुर्गों को सबको पहले लेकर चला जाता है। बाद में हमारी महिला शक्ति उनके साथ जुड़कर, हमारे युवा भाई जुड़कर, अनेकों वर्ग जुड़कर हम तीसरी बार फिर से सरकार बनाने का हिसार लोकसभा की जो जनता आपको देख रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आप मेरे पीछे महिला शक्ति को देखिए। महिला शक्ति वो शक्ति है जो 2 कुलों को रोशन करके समाज को आगे बढ़ाने का काम करती है। और हमारा ये लोकतंत्र का जो महापर्व है, इस महापर्व में आप 25 तारीख को अपना जो अहम योगदान वोट रूपी आहुति देने का आप काम करेंगे तो कमल का बटन दबाने का काम करेंगे। पार्टी से बड़े बड़े नेता जो है गायब होते हुए नजर आ रहे हैं। किसी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, किसी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। क्या लगता है कितना असर आने वाले चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, हमारे ऊपर कोई असर नहीं है। हम पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले अगर लोकसभा की टिकट किसी ने बांटी तो वो भारतीय जनता पार्टी ने बांटी।
सबसे पहले मैदान में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और उन प्रत्याशियों ने पूरी मतलब एक मंडल तक, एक बूथ तक, एक पन्ना प्रमुखों तक जाकर हमारे एक एक व्यक्ति को संदेश देने का काम किया। क्या लगता है, क्या कुछ एजेंडा मानती हैं आप फिलहाल इस चुनाव को लेकर? देखिए, क्या मार्जिन जो है फिलहाल आने वाला है? बिल्कुल, हम 5 लाख से जीतेंगे। हिसार लोकसभा हम कम से कम 5 लाख से जीतेंगे। पिछली बार 3.5 लाख से जीते थे, अब की बार उससे ज्यादा वोटों से जीत कर। चिरंजीव सिंह चौटाला जी के लिए आप फिलहाल कहाँ वोटों की अपील करने के लिए पहुंच चुकी हैं? देखिए, मैं हरियाणा प्रदेश में महामंत्री हूँ और महिला में, तो पूरी जो हमारी जिला है, हमारी लोकसभा में बुआनी खेड़ा भी हमारी विधानसभा जुड़ती है, उचाना भी हमारी विधानसभा जुड़ती है। हमने लगभग हर जगह अपने मंडल टोलियां तैयार कर ली हैं और हर जगह तक हम पहुंचे हैं। और कल भी आपको मैं इनविटेशन दूंगी कि हमारा महिलाओं का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ सुशीला भवन में है, तो आप भी इसमें इनवाइट हैं। आप हांसी से बिलोंग करती हैं, हांसी में आपका घर है और वहीं पर अगर मैं बात करूँ तो हांसी को लेकर अभी तक क्या दमखम जो है नजर आया? देखिए, हांसी में मैंने एक जनसभा करवाई थी चौधरी रणजीत जी की, जो एक बहुत अच्छी जनसभा थी, जिसमें रात के 10 बजे तक महिलाएं डटी रही अपने प्रिय नेताजी को सुनने के लिए। जो मोदी जी ने उनको कमल का फूल देकर भेजा है, उनके दर्शन करने के लिए वो वहां बैठी रही कि किस तरह से हम अपने नेता को मजबूत कर सकते हैं। उनके विचारों को उन्होंने घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया। तो मैं कहती हूं कि निश्चित रूप से जीत हमारी। एक आखिरी सवाल आपसे है, दादाजी की पोती जो है मैदान में उतर चुकी है, यानी कि वो भी जो है प्रचार करती हुई नजर आ रही है, आज मौके पर पहुंची और शायद गला खराब है, इसकी वजह से बातचीत जो है नहीं कर पाई। लेकिन क्या लगता है अभी तक किस तरीके से जो है लगातार कार्य? देखिए, मैंने आपको अभी भी बताया, वो मेरी नाम राशि हैं और ये अच्छी बात है कि देखो, जब भी परिवार में कोई पर्व होता है और पर्व के दौरान परिवार के सभी सदस्य बाहर निकलते हैं, उनके साथ और कारवां जुड़ता है, फिर और कारवां जुड़ता है और इस वजह से एक बड़ा परिवार होता हमें दिख रहा है। और निश्चित रूप से आप देखने का काम करिए, आपको भी लड्डू खिलाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत सारे सवालों के साथ जवाब जो है बहुत सारे मिले हैं, तो खैर आप क्या कुछ मानते हैं, आपकी राय जरूर रखिएगा। आज पहुंची थी सुंदरनगर में, जहां पर एक कार्यक्रम रखा गया और वोटों की अपील जो है लगातार चल रही थी। इस दौरान बहुत सारे बड़े बड़े कार्यकर्ता बीजेपी से जो है यहाँ पर मौके पर मौजूद थे, जो वोटों की जो है अपील कर रहे थे। खैर आप क्या कुछ मानते हैं, आपकी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए बने रहिए मेरे साथ, प्रतिभा टाइम्स नाउ के साथ, RSL एक्सप्रेस के साथ और जुगाड़ी न्यूज के साथ।